हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। वेलकम ऑल आप सभी का। दोस्तों काफ़ी इंतज़ार था इस सीरीज़ का, घटना चक्र सीरीज यूपी पीसीएस आरआर और एग्ज़ाम्स के लिए हमने स्टार्ट करा था और आप सभी ने काफ़ी कमेंट करके कहा कि सीरीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो आज का टॉपिक हमारा घटना चक्र में भारत की नदियाँ। ठीक है, भारत की नदियाँ घटना चक्र से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू, उसको मैप के माध्यम से आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं फ्रेंड्स, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। और अब तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उस एग्ज़ाम्स में प्रश्न किसी न किसी तरीके से पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट करिए, हम लोग इसको कंप्लीट रिवीजन करते हैं इसको। ठीक है, भारत की नदियाँ और कंप्लीट रिवीजन विद मैप्स घटना चक्र सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11 कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यानी गंगा नदी जब बहती है उसमें कौन सी नदियाँ कंट्रीब्यूट नहीं करती है। ऑप्शन है पुनपुन नदी, अजय नदी, जालांगी नदी और जोंक नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोंक नदी। जोंक नदी जो गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, ये साउथ इंडियन रिवर का हिस्सा है। बाकी तीनों पुनपुन, अजय और जालंधी इस गंगा नदी रिवर सिस्टम का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। ठीक है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन है भागलपुर, कटिहार, पटना और बेगूसराय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। ठीक है, गंगा नदी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा लंबी किस ज़िले में है, तो पटना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेतवा नदी मिलती है, यानी बेतवा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस में जाके मिलती है। ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी। आर वो क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यमुना नदी से। ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी बेतवा, यमुना नदी की। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। ठीक है, और सोन भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन में समय देखने को मिलेंगे क्वेश्चन कि बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से, किस पहाड़ी से निकलती है। तो ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियों से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से और विंध्यन की पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट से। ठीक है, तो बेतवा नदी निकलती है विंध्यन की पहाड़ियों से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एमपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बेतवा नदी निकलती है विंध्यन की पहाड़ियों से। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। ठीक है, यानी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो केन है, ऑप्शन में बेतवा है, सोन और चंबल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमने बताया सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। बाकी तीन, केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों नदियाँ किस में आकर मिलती हैं, यमुना नदी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, चिन्हित कीजिए। देखिए, गंगा नदी की जो भी ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा नदी की जगह सूरज होती है, तो सारी मोस्ट ऑफ देश की किधर, हिमालयन रिवर से आती हैं। ठीक है, तो एक इसमें ऐसी नदी है जो कह रहा है कि हाँ मैदान में इसका उद्गम, यानी साउथ से। तो ऑप्शन देखिए, सोन है, गोमती है, शारदा है और रामगंगा है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमती नदी। गोमती नदी जो है ना, एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। कहाँ से, फुल्लर झील से। किस झील से, फुल्लर झील से इसका उद्गम है गोमती नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस नगरों में अलकनंदा और भगीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में मिलके ये दोनों रिवर्स क्या बनाती हैं, गंगा बनाती हैं। ठीक है, इसको हम लोग मैप के माध्यम से दिखाते रहे। ये वाले क्वेश्चन को हम लोग बताए थे कि अलकनंदा और भगीरथी। ठीक है, तो अलकनंदा और भगीरथी देवप्रयाग में यहाँ पर देखिए आके मिलती हैं, यहाँ पर गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाती है। ठीक है, तो लोहित, पद्मा, नवगंगा, काली गंगा। तो इस हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर पद्मा। अब देखिए यहाँ पे कई एक दो क्वेश्चन और जो पूछे जाते हैं, जैसे गंगा नदी बांग्लादेश में जाते पद्मा के नाम से आती है, इससे ब्रह्मपुत्र आती है, तो बांग्लादेश में आने के बाद उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, यमुना, और दोनों की धारा जब मिक्स हो जाती है तो उसको कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं, मेघना। तो तीन क्वेश्चन याद रखिएगा रिवर से रिलेटेड जो इसके नाम को बदल के पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। देखिए आर द्वारा 21 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो ये बिहार से प्रवाहित होती है, नेपाल से निकल के आती है नदी। ठीक है, बाकी नदी आपकी यहाँ से शारदा और हिंडन और सोन नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश से। गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र के रिवर के बारे में थोड़ा पहले देख लेते हैं। ये निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित और सुबनासरी उपयुक्त में से कौन नदी
अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों में इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी 2 और 3। लोहित और सुबनसिरी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलती हैं, बाकी बराक जो है मणिपुर से निकल कर असम होते हुए नदी बहती है। तो एक नहीं होगा इसमें, एक को हटा दीजिए। ठीक है, बचेगा ऑप्शन बी और सी। क्लियर है। ब्रह्मपुत्र के बारे में देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसको यरलंग जाम्बू नदी से जाना जाता है। इसके ट्रिब्यूटरी में सुबनसिरी, मानस, तीस्ता ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और ये बता रहे थे ना ब्रह्मपुत्र नदी इसमें लोहित आके मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, फिर इधर आके इसकी रेखा को जो धारा है उसको मेघना कहा जाता है, बाकी गंगा वाली रिवर को पद्मा। ठीक है, आगे चल के ये मेघना का रूप ले लेगी। चलिए, तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से। क्या नाम से? सांगपो नाम से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ठीक है, तो दिबांग, कामेत और लोहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। अभी हमने देखा दिबांग, कामेत और लोहित, तीनों क्या हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तीनों नदियाँ क्या हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन कौन सी नदी का स्रोत है? ठीक है, तो वहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ पहले, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु उपयुक्त सभी। ये तीनों नदियाँ जो है ना मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। एक तरफ ये आपको थोड़ा बता दें कैसे, ये भारत, एक मिनट, इंडिया, ठीक है, और ये इसका रीजन तिब्बत वाला। तिब्बत से एक नदी सिंधु इधर चली जाती है, ब्रह्मपुत्र इधर और फिर सतलज इधर। तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? जिनका उद्गम स्रोत क्या है? मानसरोवर झील। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। फिर देखिए, भारत में यरलुंग जाम्बू नदी को किस नाम से जाना जाता था? अभी क्वेश्चन में देखा, ब्रह्मपुत्रा को वहाँ पे क्या जाता है? यरलुंग नदी को ब्रह्मपुत्रा के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ नदी है साउथ इंडिया की, उसको उद्गम स्थल है, तो उसको देख लेते हैं। नर्मदा नदी कहाँ पे निकलती है? अमरकंटक से। ताप्ती, मुल्ताई एमपी से, है ना। गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक। महानदी जो है सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ से। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना जो बार बार क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि रिवर्स देखकर उसके मैपिंग करने के लिए। ठीक है, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है मैप में देख लेंगे। बार ये महानदी रिवर, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका सीक्वेंस जो है नॉर्थ से साउथ भी याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इनको अरेंज कीजिए, अरेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ सहायक नदियों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए कि नदी और उसकी सहायक नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदियों में पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती। इसमें जो इम्पोर्टेंट देखिए, इंद्रावती, प्राणहिता और वर्धा, ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्णा की अगर ट्रिब्यूटरी में देखें हम, कृष्णा नदी की, तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालपुरम। मूसी इंपॉर्टेंट है, इसी किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ, कौन सा? हैदराबाद। पंचगंगा, दूधगंगा। कावेरी की सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। महानदी में अगर देखें तो शिवनाथ, हसदेव, ईव और तेल। इसमें जो क्वेश्चन कई बार पूछा हमको बताते रहे इंपॉर्टेंट कौन कौन से ध्यान रखना है। इसमें शिवनाथ है ना, और इस वाले में ये तेल, अमरावती है ना, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, मालप्रभा। और यहाँ पर तो बता ही दिया प्राणहिता और इंद्रावती और वर्धा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन नदियों क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो ये स्थित है क्या? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये भी हमने कौन सी बताया? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है नदी। इसके साथ एक नदी है ताप्ती। ठीक है, वो भी अभी क्वेश्चन में आएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और गंगा। ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी नर्मदा। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोनों स्टेट पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी अरब सागर में जाने वाली वो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं।
ऑप्शन देखिए महानदी, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी बेस्ट फ्लोइंग है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बाकी 3 नदियाँ किधर कभी आप बंगाल में ड्रेन होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और ताप्ती। तो यहाँ पर नर्मदा नहीं दिया तो ऑप्शन हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा ताप्ती। बाकी ये तीनों नदियाँ कहाँ हैं? वेस्ट बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है दामोदर, महानदी, ताप्ती, नर्मदा। ठीक है, तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? ये हो जाएगी नर्मदा। ठीक है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा। क्लियर है, क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। तो बता दोस्तों कि आर के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने एक सीरीज चलाई है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। चाहे वो विश्व का भूगोल हो, है ना, घटना चक्र हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो जो भी सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं इन सब की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। चलिए आप फटाफट यहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़िए और इस चीज़ का आप लोग लाभ लीजिए, क्योंकि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट को एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। तो आप इन चीज़ों को देखें और जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।